इसमें सबसे मुख्य कमियां है पुल, जो यहाँ पुलिया बना हुआ है शिवानी नदी का, वो एकदम जर्जर हालत में है, जबकि इस रोड से हजारों गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां भी गुजरती है, मालवाहक वाहन भी गुजरता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस पर लगाम लगाइए। जनता आपको चुना है और यदि जनता के हित में आप काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको गद्दी से उतार देगा, इसलिए आप अभी भी सुधरिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग के पास 10+2 का विद्यालय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो आज संसद महोदय जी बोले हैं कि जल्द से जल्द दूर कर देंगे। हमारा दारू प्रखंड में एक पीएचसी है जहां डॉक्टर कभी नहीं बैठता था। मैं अपने स्तर से उसको लिखा और दिल्ली से गृह सचिवालय से लोग आया जांच की। आज 2 महीने से डॉक्टर एस.के. राजन प्रतिदिन ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मेढ़कुरी पंचायत के पंचायत भवन में हैं और आज यहाँ पर कोडरमा लोकसभा के सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी जी आई हुई थी और यहाँ पे आकर के कुछ इस गांव के स्तर के विकास के बारे में बातचीत भी किए। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे मेढ़कुरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, हम बात करना चाहेंगे कि आपके इस पंचायत में किस प्रकार से विकास अभी तक हो पाया है? अभी तक विकास के मामले में बहुत विकास हुआ है और आज जो है मैंने सांसद महोदया यहाँ आई हुई थी और बहुत आश्वासन देके यहाँ से गए हैं। बहुत तरह का आवेदन हम लोग दिए हैं उनको, जैसे हमारे शिवानी नदी माने चारों साइड, हमारे पंचायत के चारों साइड जो है माने नदी नाला है, लेकिन हम लोग को जो है माने खेती बाड़ी करने के लिए माने एग्रीकल्चर संबंधित जो है सुविधा नहीं है ना। तो वो बात हम लोग उनके सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि समस्या का जो भी है पंचायत में समस्या का समाधान करेंगे, जो हमसे हो सकता है वो प्रयास हम करेंगे। शिक्षा के संबंधित जो है बोल के गए हैं कि यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, हम लोग दिए हैं 25 एकड़ गैरमजरूआ ज़मीन है, जिसमें हम लोग बोले हैं कि शिक्षण संस्थान खोलने के लिए आवेदन भी दिए हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं। और बहुत तरह तरह का जो भी विकास है, विकास के मामले में कह के गए हैं कि हम लोग जो है आप लोग के बीच जो भी समस्या होगा प्रखंड लेवल पर आप आइए, आप प्रखंड से नहीं होता है जिला लेवल पर जाइए, जिला लेवल से नहीं होता है तो हम खुद ही ला करके जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो बहुत चीज़ों का यहाँ पे बात रखा गया और प्रयास किया जा रहा है कि कैसे गांव स्तर पे हम विकास को लेकर के अच्छे से गांवों का भी विकास हो पाए और उसे भी मुख्य धारा से लोगों को जोड़ भी पाए। सर, यहाँ पे अभी कमियां क्या लग रहा है कि जिसमें परिवर्तन होने की यदि प्रयास किया जाए परिवर्तन करने का तो बेहतर रहेगा? हमारे पंचायत में ये जो मेरा सड़क है झुमरा टू करियातपुर, ये 2 NH को जोड़ता है, NH 100 और NH 2, बरकट्ठा से भी जोड़ता है और NH 100 को भी जोड़ता है। इसमें सबसे मुख्य कमियां है पुल, जो यहाँ पुलिया बना हुआ है शिवानी नदी का, वो एकदम जर्जर हालत में है, जबकि इस रोड से हजारों गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां भी गुजरती है, मालवाहक वाहन भी गुजरता है। हम लोग संसद महोदय से यही रिक्वेस्ट किए हैं कि सबसे अविलंब काम मेरे पंचायत में अगर किया जाए तो इसको किया जाए, जिससे सुविधा पूरे क्षेत्र का होगा। अच्छा, एक मेरा कड़वा सवाल यहाँ से रहेगा कि जैसे देखा जाए ये पंचायत भवन में ये भी पूरा बढ़िया से बना हुआ है, पूरा चकाचक कुर्सी भी लगा हुआ है, लेकिन क्या इसका सही से इस्तेमाल हो पाता है क्या? हाँ, इस्तेमाल सही से होता है, बहुत अच्छा से होता है। हाँ, एकदम सही इस्तेमाल होता है। चलिए, इस प्रकार से यदि हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि भी हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्या आप कहना चाहेंगे इस पंचायत भवन और पूरे पंचायत के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं कि हमारे दारू प्रखंड के मेढ़कुरी पंचायत में आपका आगमन हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आज हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का आगमन हुआ और इस मेढ़कुरी पंचायत भवन में हुआ। हम लोग भव्य रूप से उनको ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किए और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेढ़कुरी पंचायत का जो भी जन समस्या हो मैं हर संभव प्रयास करके कराने का काम करूंगा, और चाहे प्रखंड लेवल का हो, जिला लेवल का हो या देश राज्य लेवल का हो, मैं हर संभव जो आपका मूलभूत समस्या है, जो ज्वलंत समस्या है मेढ़कुरी पंचायत को, उसको मैं करने का काम करूंगी।
तो इस प्रकार से सभी को कहा गया कि काम भी हो रहा है और गांव के बहुत सारे लोग भी हैं, कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या आप कहिएगा आप इस पंचायत के बारे में? जी, पंचायत हम लोग का जो पंचायत है मेरकुरी खुर्द, ये बहुत अच्छा पंचायत है। विकास के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन अभी जिस आधार से विकास हो रहा है, अगर 5 साल हो जाए तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाए। और शिक्षा हम लोग का विशेष शिक्षा पे फोकस है अभी। आज संसद महोदय जी से बात भी हुआ है शिक्षा को लेके। हम लोग के पास 10+2 का विद्यालय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो आज संसद महोदय जी बोले हैं कि जल्द से जल्द दूर कर देंगे। शिक्षा को भी देखा जाए, ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि समाज का निर्माण और बेहतर समाज के लिए शिक्षा जरूरी है। क्या आपको कमियां लगता है सर, जिसमें परिवर्तन किया जाए तो आपका पंचायत और बेहतर बन सके? ये कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, क्या कि यहाँ के जितने ही पब्लिक हैं सब कृषि पे आश्रित हैं, जिसके चलते अगर कृषि पानी का सिंचाई का सुविधा यहाँ नहीं है, अगर पानी का सिंचाई का सुविधा कर दिया जाए तो यहाँ के किसान भाई जो हैं या बहन हैं वो सुखी रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंचाई भी होना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ किसानों भी अपना जो पैदावार अच्छे कृषि का कर पाए और उसे बाजारों में बेच पाए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे और यह इस ग्राम पंचायत जो है इसके विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दारू प्रखंड में मेड़कुरी खुर्द बड़ा जीवंत गांव है और इसके चारों ओर नदी नाले हैं। और मुख्य बात है कि इस गांव के दक्षिण तरफ सिवाने नदी है, जिसमें अगाध जल होता है, परंतु बरसात के दिनों में ही जल होता है, बाकी गर्मी आते आते सो जल स्तर कम हो जाता है। हम चाहते हैं और सांसद महोदय से यहाँ के ग्रामीणों ने मांग भी किया है कि इसमें बांध बनाकर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से खेतों तक अगर पानी पहुँचा दिया जाए तो किसानों को रोजगार, सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और यहाँ पर एक रोजगार का नया सृजन भी होगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ के लोग सुखी संपन्न हों, शिक्षित हों। और जो +2 अपग्रेडेशन की बात की है लोगों ने, तो उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है और विधायक जी भी साथ में थे, तो उसने कहा है कि ये राज्य सरकार का मामला है, इसमें जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा मैं करूँगी और करने के लिए मैं आगे भी प्रयास करती रहूँगी। आप लोग हमारे संपर्क में रहिए। और उन्होंने जिला के पदाधिकारियों और सांसद प्रतिनिधियों को भी कहा है कि जो भी समस्या यहाँ का होगा, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, हमको अवगत कराते रहिए, हम यथासंभव उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। सुनील कुमार मेहता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार से गांव स्तर के बुद्धिजीवी लोग आगे आकर के गांव के समस्याओं पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उस पर ध्यान दिया जाए और काम किया जाए तो गांव का भी विकास होगा। सर आप अपना परिचय देंगे? मैं प्रोफेसर बसंत नारायण, दारू मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ। बड़ा ही संजोग की बात है कि हमारा जो दारू प्रखंड है वह 3 विधानसभा और 2 लोकसभा में है, ये सबसे बड़ी बात है। और यह भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वी क्षेत्र में कोनार नदी, पश्चिमी क्षेत्र में सिवाने नदी, इसके बगल में भी छोटी छोटी नदियां हैं जिन पर जो यहाँ के किसान के लिए एक बहुत बड़ा आय का स्रोत बन सकता है। इसके लिए मैं दोनों सांसद, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा जी से और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी जी से मैं मांग किया हूँ कि दोनों क्षेत्रों में या छोटी छोटी नदियाँ पर पुल और बांध बना करके यहाँ की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और रही बात यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्षेत्र के लोगों का सुख सुविधा या मुहैया करना या समस्या में उपलब्ध कराना, हम लोगों ने कोरोना काल में भी अपने स्तर से चावल, भारतीय कार्यकर्ताओं के द्वारा चावल की व्यवस्था करते हुए हर गांव में बांटने का प्रयास भी किया था। चाहे वह स्वास्थ्य का हो या शिक्षा को, हर समय हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा दारू प्रखंड में एक PSC है जहां डॉक्टर कभी नहीं बैठता था, मैं अपने स्तर से उसको लिखा और दिल्ली से गृह सचिवालय से लोग आया जांच की। आज 2 महीना से डॉक्टर SK राजन प्रतिदिन ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के क्षेत्र के आम जन के हर समस्या में हम लोग खड़ा रहने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से यदि गांव स्तर के लोगों का विकास हो पाएगा, यदि वो आगे बढ़ पाएं और मुख्य धारा से जुड़ पाएं। सर आप अपना परिचय बताते हुए इस ग्राम पंचायत को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे हुआ
और मैं अधिवक्ता हूँ। आज हमारे बीच माननीय सांसद महोदया कोडरमा अन्नपूर्णा देवी जी, साथ में विधायक श्री अमित कुमार यादव जी और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश जिला अध्यक्ष हमारे बीच वर्तमान में माननीय बटेश्वर प्रसाद मेहता जी हम लोग के लिए जो एक योग्य अनुभवी नेता हैं उपस्थित हुए। हम लोग ने आज का मुद्दा लिया था स से शिक्षा, स से स्वास्थ्य और स से सिंचाई। ये तीनों बातों पर विचार किया था। उनसे अपना अपना मैंने प्रस्ताव को रखा। उन्होंने प्रस्ताव को मैंने ध्यान में रखते हुए अपना विचार दिए। सिंचाई की हम लोग सिंचाई पर बात किए। हमारे और लोग, हमारे यहाँ ग्रामीण जनता, किसान, सबों ने सिंचाई पर जोर दिए और सबका एक ही मांग था कि हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, जल की सुविधा है, चारों तरफ से हम लोग नदी से घिरे हुए हैं, लेकिन खेती के कारण हमारे यहाँ के मजदूर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर काम करने के लिए टाउन जाता है। जबकि यहाँ अगर पानी की सुविधा हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो हम लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, यहीं से खेती करेंगे और इसी खेती से उपज कर बाज़ार में फसल को बेचेंगे, अच्छा रुपया कमाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सभी लोग बात रखे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर सिंचाई के बारे में यहाँ पे लोगों ने बात रखा। अब सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार, जो झारखंड के सरकार हैं, यदि ये भी इसी प्रकार से सिंचाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के काम करना स्टार्ट करे तो झारखंड के हर गांव का विकास इसी प्रकार के हो पाएगा जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने अपने बातों को रख करके ये जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सिंचाई है उसको लेकर के बात रखे हैं। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य हैं और बरकट्ठा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं आपको, चैनल को। आपने दिन भर से अपना तूफानी दौरा कर रहे क्षेत्र में माननीय सांसद महोदया का कवरेज न्यूज कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मेरे बरकट्ठा विधानसभा के अंतर्गत दारू प्रखंड के मेड़कुरी पंचायत में आप पंचायत भवन में आए हुए हैं। आज जो समस्याएं लोग रखे हैं, इस समस्या को सांसद के समक्ष रखे हैं, लेकिन आपके माध्यम से और जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आपका निविदा पथ निर्माण के द्वारा 8.5 करोड़ के एस्टीमेट बनकर तैयार है, टेंडर में गया है, लेकिन राज्य के हेमंत सरकार के जो मुखिया हैं उनको विकास का कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपना विकास का चिंता है। आप आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे दारू प्रखंड घाघरा नदी का पुल का निर्माण नहीं हुआ है, अलौजा नदी पर पुल का निर्माण नहीं, उसके लिए मैंने भी सत्याग्रह किया है, आंदोलन किया है, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया है। यदि ये सब पुलों का निर्माण हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। हम इस राज्य के मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम झारखंड पुत्र हैं, झारखंड का सेवा करें और ईमानदारी पूर्वक करें। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में सारे अफसर लिप्त हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस पर लगाम लगाइए, जनता आपको चुना है और यदि जनता के हित में आप काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको गद्दी से उतार देगा। इसलिए आप अभी भी सुधरिए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। तो सफल नया भारत से नए मेड़कुरा पंचायत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।